सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। दीवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बड़ी खबर है पुलिस भर्ती से जुड़ी और साथ ही साथ 40 जिलों को बड़ी चेतावनी दी गई है और जल्द मिलेंगे अध्यक्ष जैसी खबरों के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। तो आइए शुरू करता हूँ कि आखिर पुलिस भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती की शारीरिक परीक्षा 26 दिसंबर से शुरू होने जा रही है और यह परीक्षा 60,244 पदों की है। ऐसे में इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है और सभी साथी अपने डॉक्यूमेंट्स आदि को लेकर के इस मुहिम में जुड़ेंगे और 16 दिसंबर से अपलोड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? प्रवेश पत्र भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर uppbpv.government.in पर कर दिया जाएगा। तो जो भी साथी हैं सभी साथियों को अग्रिम बधाई कि आप सब इस मुहिम में 75 जिले की पुलिस लाइन में आप लोगों को जो है शारीरिक परीक्षा देना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब तक शारीरिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर लिए होंगे, तो तैयार हो जाइए। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर वर्दीधारियों को रोजगार मिलने जा रहा है। इस बात को समझिए। अगर आपको कोई आपत्ति है तो उसी दिन आप आपत्ति कर सकते हैं। तो बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। तो जो भी हमारे पुलिस के नौजवान साथी हैं जिसको लेकर के हम लोगों ने 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट का संघर्ष किया था, विज्ञापन जारी हुआ था आंदोलन के दौरान, तो बड़ी खबर है। आप सभी साथियों को अग्रिम बधाई कि आप सब पहला चरण क्रॉस करके दूसरे चरण में पहुंच गए हैं। उम्मीद करता हूं कि जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वो अंतिम चरण को पास करके अपने माता पिता का सपना साकार करेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर कि प्रदेश के 30 जिलों में शीतलहर की चेतावनी, अगल बगल के जिले भी जो है चेतावनी में रहेंगे। ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश में शीतलहर का दौर अभी जारी होगा। शनिवार के लिए भी मौसम विभाग ने 30 से ज़्यादा जिलों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं तराई इलाकों में अत्यधिक ठंड व पाला गिरने की आशंका जताई गई है। शुक्रवार को पश्चिमी इलाकों में रात का पारा 5 से 7 डिग्री के आसपास तक आ सकता है। तो मित्रों, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि ऐसा कौन कौन से जिले हैं जिनमें जो है शीतलहर का कहर दिखेगा। तो अगर आप लोग इस क्षेत्र से हैं तो थोड़ा सा सजगता बरतें, क्योंकि कड़ाके की ठंड है और इस समय आप देख रहे हैं कि हार्ट अटैक जैसी तमाम बीमारियां ठंड के कारण आ रही हैं। जैसे गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आसपास के इलाके में शीतलहर कड़ाके की ठंड में बदल जाएगी। आप लोग ध्यान दें, थोड़ी सी सजगता बरतें और अगर आप लोग यहाँ रह रहे हैं तो अच्छी बात है, सजगता बरतें। अगर आप यहाँ नहीं रह रहे हैं तो इन दिनों यहाँ आने जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ठंड में आप जानते ही हैं कितनी समस्या होती है। गेट रेडी, सभी साथी सावधान रहें, क्योंकि कड़ाके की ठंड है और आप पर आपके परिवार की पूरी जिम्मेदारी है। आवश्यकता पर ही बाहर निकलें। लखनऊ से खबर है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेगा अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जल्द ही पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक अल्पकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई थी, तो प्रदेश सरकार ने इसके लिए 20 दिसंबर तक आवेदन मांगे थे। आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने जून में इस्तीफा दे दिया था। अब क्यों दिया था इस्तीफा, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। तब से वहाँ कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी आयोग के वरिष्ठ सदस्य ON सिंह संभाल रहे हैं। गौरतलब है कि आयोग के लिए पूर्व में ही आवेदन लिए गए थे, पर एक भी अभ्यर्थी योग्य न पाए जाने पर दोबारा विज्ञापन निकाला गया। शासन के सूत्रों के मुताबिक आवेदन आने शुरू हो गए हैं। विधानसभा सत्र के बाद
इस पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। कहने का मतलब आप समझिए 20 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। तो कहीं न कहीं अध्यक्ष आपके आएंगे फरवरी में, लेकिन इस जल्द नाम की जो बीमारी है इससे कैसे निपटारा मिल सके। हर जगह जब भी देखिए तो जल्द, जब भी देखिए जल्द। ये जल्द नाम की बीमारी शासन को, प्रशासन को, सरकार को खत्म करना चाहिए। क्योंकि 20 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए हैं और आपको बता दें कि जनवरी लास्ट से पहले किसी भी दशा में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्यक्ष मिलने नहीं जा रहे। लेकिन ये जल्द का मतलब क्या 1 महीने होता है, 2 महीने होता है? इसी तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग में जल्द जल्द करते करते 2.5 साल बिता दिया गया। तो थोड़ा सा समझने की बात है मित्रों, और इसको आप लोग समझें। ये जल्द शब्द की जो बीमारी है बहुत ही डेंजरस, भयावह और ख़तरनाक है। ये जल्द शब्द ही अपने आप में जो है बहुत खतरनाक है। इसको आपको समझने की ज़रूरत है। फिलहाल मिल जाए तो अच्छी बात है। अब आगे अब क्या कहें, कहना नहीं चाहिए, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। एक अलग खबर है, एक ही आवेदन से राज्य विश्वविद्यालय कॉलेजों में मिलेगा प्रवेश। ये उन तमाम साथियों के लिए है जो नए साथी हैं, जो अभी डिग्रियों को बटोरने की फिराक में रहते हैं, उनके लिए है। आश्वासन प्रकोष्ठ की बैठक में तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश में लागू करेगा एकल प्रवेश प्रणाली कि एक ही फार्म आप भरिए और सबको जो है मिल जाएगा। अब क्या सही क्या गलत है आप समझ सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम प्रदेश की तरह यूपी के कई राज्य स्तरीय में एकल प्रवेश प्रणाली शुरू कर रहा है। तो योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने आयोजन भी किया जा सकता है विधान परिषद सभा कक्ष में। तो ये सब चीज़ें हैं और नई शिक्षा नीति पर बहुत जोर दिया जा रहा है प्रभावी बनाने के लिए। तो नई शिक्षा नीति में तो कई चीज़ें हैं, उस पर हम अलग से आप लोगों से चर्चा करेंगे। चूँकि नई शिक्षा नीति का डर अब मुझे भी सता रहा है। लखनऊ में निदेशक उच्च शिक्षा का कैंप कार्यालय, आप समझिए लखनऊ में कार्यालय होगा और वहीं से सब चीज़ें संचालित होगी। आप लोग जो तमाम पहुंच करके आयोगों के सामने आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करते थे, अब लखनऊ जाना पड़ेगा। तो संघर्ष कहीं ना कहीं कठिन होगा। और इस खबर को दिखाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि एक ही फार्म भरिएगा और आपको जो है सभी जगह आपको मिल जाएगा मौका। चूँकि फीस तो बढ़ी गई है, संसाधनों के अभाव में 400 गुना हो गई है। इसके बारे में आप लोग जानते हैं यूनिवर्सिटीज़ की। तब सरकार चाहती है कि अच्छे से धन उगाही हो, अच्छे से युवा देश के नौजवानों को लूटा जाए, ताकि ज़्यादातर युवा शिक्षा से वंचित रहें। और जब शिक्षित नहीं रहेंगे तो सवाल नहीं करेंगे। अब जब सवाल नहीं करेंगे तो रोज़गार नहीं मांगेंगे। जब रोज़गार नहीं मांगे तो ठेलिया लगाएंगे। जब ठेलिया लगाएंगे तो सड़क के किनारे से खदेड़ दिए जाएंगे, जैसा कि प्रयागराज के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं। कम से कम 10,000 से अधिक लोग इस महाकुंभ मेले में बेरोजगार हो गए। 10,000 से अधिक जो सड़कों के किनारे टफरी लगाते थे, जो सड़कों के किनारे दुकान लगाते थे, आज वो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। ये अलग बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नाली किससे गैस निकालिए और गैस से जो है चाय बनाइए, बहुत सस्ता रोजगार है। तो आप समझिए जब नाली के किनारे आप दुकान लगाने पाएंगे तब तो चाय बनाएंगे, तब तो आप पकौड़ा बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। हालांकि वर्तमान समय में पूरा देश कुंभमय हो गया है। प्रधानमंत्री जी भी आए, कई घोषणाएं हुई। अब देखिए कितनी घोषणाएं आम जनता तक पहुंचती हैं, कितनी नहीं पहुंचती हैं तो बात की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आए और भजन पूजन आदि के बाद महाकुंभ के सफल आयोजन की कामना किए और पूरा देश कुंभमय हो गया है। अब कुंभ का मतलब आप समझते ही हैं, तो बड़ी बात है। और उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला, तीर्थराज प्रयागराज, जिसको आप कह सकते हैं तीर्थों का राजा है। तो यहाँ पर तो देश के सभी मंत्री, मिनिस्टर, सांसद, विधायक, MLA जो भी आप समझिए सब आते ही हैं। तो बड़ी खबर है। तो एक नेशन, एक इलेक्शन शुरू हो गया है, तो एक आवेदन भी शुरू हो गया है। अब बची बात एक एजुकेशन की, तो देखिए सरकार इस पर कब बात करती है।
एक पेंशन भी होना चाहिए। लेकिन अभी वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन आवेदन, तो वन नेशन, बाकी वन में कितना होगा आप लोग समझिएगा भी, थोड़ा सा वक्त लगेगा इसमें, लेकिन वन पर सरकार A1 पर काम कर रही है। तो धन्यवाद, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप युवा मंच टीम की विचारधारा से सहमत होंगे, तो इस वीडियो को जरूर देखिए और शेयर जरूर करिएगा।